भारतीय जनता पार्टी जैसे आपने कहा 2019 में 5,78,000 से परवेश सिंह वर्मा चुनाव जीतते हैं जी, इतने मार्जिन से 5,78,000 और 2024 में उसी व्यक्ति का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट देती है जी। यानी एक बहुत बड़ा डिसीजन इसको माना जा सकता है। मैं वही चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 77 से चुनाव जीतने वाले नेता का टिकट अगर भाजपा काट देती है तो झाड़ू और कांग्रेस के पास क्या ऐसा कोई उम्मीदवार ही नहीं होता कि वो उसको टिकट काट कर दूसरे को उम्मीदवार बनाए, जिससे एक परसेंटेज जगह या परसेप्शन बने कि ठीक है ये उम्मीदवार बेहतर है, चुनाव जीत सकता है। आपने तो उसी चीज को रिपीट करते आ रहे हैं ना, फिर कैसे उम्मीद की जा रही है कि ठीक है हम चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ बहुत काबिलियत के साथ। देखिए, पार्टी पे एक आरोप है, नगर निगम चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। ये आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आरोप लगाते हैं। आज आपने भी चूंकि कार्यकर्ता की बात छेड़ दी इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया कि संजय राठी पे खुद एक आरोप है कि नगर निगम चुनाव के दौरान संजय राठी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमित खरखड़ी का साथ दिया था। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, बताइए। एमसीडी से अमित खरखड़ी, मान लीजिए एमसीडी से जी, अमूमन पार्षद यही कहा जाता है, निगम और पार्षद या फिर नगर निगम का मुख्य काम होता है सफाई व्यवस्था बनाए रखना। लगता है कि अमित खरखड़ी इस मुद्दे पर सही खड़े उतर रहे हैं, सफाई व्यवस्था बनाए रख पा रहे हैं, या सफाई व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम कर रहे हैं, या उनकी महत्वाकांक्षा उनके सामने आ रही है? देखो, ये मैं अकेला इसका जवाब क्या दूं कि वो अपना काम कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। और जब समस्याएं क्षेत्र बता रहा है, जनता बता रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम में कमी तो है। आप समझे ना, काम में कमी तो होगी। और वो युवा नेता हैं, उनकी लंबा चौड़ा राजनीतिक जीवन उनका बचा हुआ है, तो उनको मुझे लगता है आगे बढ़ के जनता की समस्याओं के समाधान पे काम करना चाहिए। अब पूछूं मैं संजय राठी से, कौन कौन से वो कारण रहे होंगे जिस कारण से महाबल मिश्रा जी चुनाव लूज कर गए, क्या बताएंगे आप, खास करके नजफगढ़ विधानसभा को लेकर के? आम आदमी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, 70% उन नेताओं ने काम नहीं किया, और साथ में ना किया ना काम लोगों को करने दिया। इस कारण से हम नजफगढ़ में हार के बैठे हैं। कांग्रेस, अगर जो कुछ पिछली बार की आप चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, 2019 के भी चुनाव में महाबल जी उम्मीदवार थे, आम आदमी वो कांग्रेस से थे। 2024 में भी महाबल मिश्रा ही उम्मीदवार है, कांग्रेस से थे, आम आदमी पार्टी से थे। तो पार्टी कोई भी हो, महाबल मिश्रा ही उम्मीदवार, ऐसा कौन सा मतलब समीकरण है कि ठीक है भैया अगर एमपी कोई लड़ेगा तो महाबल मिश्रा ही लड़ेंगे? क्या ये कार्यकर्ता होने के नाते या किसी भी एंगल से डाइजेस्ट वाली बात है क्या? देखिए, मुझे निजी तौर पे लगता है जिसे हम नेता कहते हैं और जो एक नेता की परिभाषा को पूर्ण करता है, उस व्यक्ति का नाम महाबल मिश्रा है। एक नेता की क्या खूबी होनी चाहिए? अगर कोई कार्यकर्ता उसकी दरवाजे पे जाए, वो उसे पहचाने, मान सम्मान दे, मान सम्मान देकर चाहे वो सत्ता में हो चाहे ना हो, उसके आने पर उसके काम को करने की कोशिश करे। होना ना होना अलग बात है। इससे अलग नेता की सबसे बड़ी खूबी जो मैं मानता हूँ निजी तौर पे वो ये है कि वो जनता को उपलब्ध होना चाहिए और जनता के साथ उसको अपनी कनेक्टिविटी बना के रखनी चाहिए। जब भी वो सही मायनों में मैं नेता की उसको, तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब मुद्दों के ऊपर अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः अग्रणीय नजर आता है तो उसका नाम महाबल मिश्रा है। और दूसरे दृष्टिकोण में मैं देखूं तो ये नहीं कह सकता कि कोई और एमपी कैंडिडेट है ही नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, उस पास नेता ही नहीं है जो कोई और चुनाव लड़ सके महाबल मिश्रा के अलावा। देखिए, अब तो चुनाव पीछे जा चुका है, हम चुनाव के बाद पूछें कि क्यों, किन कारणों से टिकट दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे आपने कहा 2019 में 5,78,000 से परवेश सिंह वर्मा चुनाव जीतते हैं जी, इतने मार्जिन से 5,78,000 और 2024 में उसी व्यक्ति का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट देती है जी।
यानी एक बहुत बड़ा डिसीजन इसको माना जा सकता है। मैं वही चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 77 से चुनाव जीतने वाले नेता का टिकट अगर भाजपा काट देती है तो झाड़ू और कांग्रेस के पास क्या ऐसा कोई उम्मीदवार ही नहीं होता कि वो उसको टिकट काट के और दूसरे को उम्मीदवार बनाए, जिससे एक परसेंटेज जगह या परसेप्शन बने कि ठीक है ये उम्मीदवार बेहतर है, चुनाव जीत सकता है। आपने तो उसी चीज को रिपीट करते आ रहे हैं, तो फिर कैसे उम्मीद की जा रही है कि ठीक है हम चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ बहुत काबिलियत के साथ। देखिए, इस बारे में मुझे लगता है कि ना मैं आधिकारिक हूँ, क्योंकि ये पार्टियों का अपना निजी फैसला है कि वो किस तरीके से टिकट दी गई हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं सिर्फ इतना जरूर कह सकता हूँ महाबल मिश्रा जी के लिए कि वो एक अच्छे उम्मीदवार थे इस चुनाव के अंदर, वो एक हल्के कैंडिडेट नहीं थे। और जिस परिस्थिति में भी उनको मतलब फैसला लिया गया उनको यहाँ से मतलब चुनाव लड़वाने का, तो वो फैसला गलत नहीं था किसी भी तरीके से। अगर आप पूछूं मैं संजय राठी से, जी, कौन कौन से वो कारण रहे होंगे जिस कारण से महाबल मिश्रा जी चुनाव लूज कर गए, क्या बताएंगे आप, खास करके नजफगढ़ विधानसभा को लेकर के? आपने सवाल बड़ा मतलब मैं कहूँ कि एकदम इस तरीके का तीर की तरह एक सवाल दाग दिया। पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आज जो आप मेरे पास ये चर्चा करने आए हैं, आप मुझे एज ए पॉलिटिकल फिगर के तौर पे बात करने आए हैं या एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे? राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठा हूं। मतलब आप चाहें एक राजनीतिक विश्लेषण करें संजय राठी कि महाबल मिश्रा जी चुनाव नजफगढ़ विधानसभा से क्यों हारे? हाँ, चुनाव हारे हैं और हर चुनाव को हारने के पीछे कुछ कारण होता है। तो अगर मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताऊं, मेरी बात बहुत सारे नेताओं को बुरी लगेगी, बहुतों को अच्छा भी लगेगा, परंतु राजनीतिक विश्लेषण की बात की है इसलिए मैं सिर्फ राजनीतिक विश्लेषण कर देता हूं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, नजफगढ़ से हम इस 28,000 की जो लीड है इसको ख़त्म कर सकते थे। सिर्फ एक ही कारण रहा, आम आदमी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, 70% उन नेताओं ने काम नहीं किया और साथ में ना किया ना काम लोगों को करने दिया। इस कारण से हम नजफगढ़ में हार के बैठे हैं और आपके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने तन मन धन से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को पूरा समर्थन दिया और उसकी मदद भी की। क्या आम आदमी पार्टी का संगठन कमजोर है नजफगढ़ विधानसभा में, या संगठन ने संज्ञान ही नहीं लिया? मुझे लगता है कि दोनों ही बातें हैं कहीं ना कहीं, और सीधी सी बात है, अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है तो वो संगठन के जो सरप्रस्त हैं उन्हीं के सिर जाती है। अगर संगठन कमज़ोर है तो भी वही जिम्मेदार है, और संगठन अगर काम नहीं कर रहा है तो भी अल्टीमेटली उन्हीं की जिम्मेदारी है। चर्चा नहीं हुई संगठन, महाबल मिश्रा जी ने आखिर संगठन को रखा होगा नहीं चीज कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी विधानसभा के विधायक हैं, यहाँ पे आपके मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, और फिर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा विषय है नहीं ये? देखिए, ये महाबल जी का पार्ट था, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। उन्होंने बात की होगी नहीं की होगी है, और पार्टी नेतृत्व बहुत इंटरेस्टेड था, जो सीनियर ठीक है वो बहुत कोशिश करते हुए नजर आए। मैं बिल्कुल उनको नहीं कहूँगा। हाँ, जिन लोगों की जिम्मेदारी नजफगढ़ विधानसभा में बनती थी, चाहे वो पिछला काउंसलर लड़े हुए हमारे युवा नेता रहे हों, चाहे अन्य व्यक्ति हों, उनके जो एफर्ट्स थे वो
संपूर्ण नहीं थे। क्यों, क्या विधायक ने मना किया था? मैं तो ये बात नहीं कह सकता, लेकिन क्यों नहीं करेंगे वो काम, मैं यही जानना चाहता हाँ, हूं। मैं सिर्फ एक बात जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। मेरी कुछ मजबूत कार्यकर्ताओं से बात हुई, नाम लेना उचित नहीं होगा, तो उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से कहा मुझे खुले उससे कि भाई हमें जब तक हाई कमान से आदेश नहीं आएगा हम ना कोई मीटिंग करा सकते, ना आपका खुला सहयोग कर सकते। महाबल जी, हाई कमान कौन है? ये तो सवाल उन्हीं से बनेगा। नहीं तो मतलब हाई कमान समझना तो जरूरी नहीं कि हाई कमान का अर्थ नहीं, उसका जवाब ना मैंने जानने की कोशिश की और ना मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने अपने दिल से कोई बात बोली है मैं उसको किसी तरीके से नीचा दिखाऊं, इसलिए मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की। ये आप पत्रकार हो, ये आपका काम है। विधानसभा में क्या रहेगा? 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2013-14 में हमारे यहाँ से 1555 वोटों से विधायक जी जीत के आए थे, मंत्री जी, और भरत सिंह को चुनाव हराया था जी 1555 वोटों से। और पिछला चुनाव जो हुआ वो तकरीबन 6000 प्लस वोटों से वो जीते। उसमें एक आंकड़े का बड़ा फर्क है, वो भी मैं आपको बता दूं। उस वक्त पहले चुनाव में कांग्रेस की तकरीबन 10,000 के करीब वोट आई थी और अब की बार कांग्रेस की 2,000 के करीब वोट आई। तो कांग्रेस जितनी नीचे गई उतनी ही आम आदमी पार्टी ऊपर बढ़ी नजफगढ़ में। और उसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पैटर्न वही रहने वाला है नजफगढ़ में। नजफगढ़ के अंदर मुकाबला सख्त रहेगा और विधानसभाओं के मुकाबले, परंतु आज के दिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा और उनकी नीतियां और उनकी पॉलिसीज अभी भी जनता के दिमाग में है। मैं एक बात समझ नहीं पाता, जब लोकसभा में चुनाव हारते तो हमने कहा कि संगठित नहीं थे, और जब विधानसभा चुनाव के सवाल आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जनता का मूड अलग अलग हो जाता है। विधानसभा दूसरे तरीके से वोट करता है, लोकसभा दूसरे तरीके से वोट करता है। देखिए, मैं आप वो बहुत अहम सवाल पूछ लिया आपने, मैं इसका जवाब भी दूंगा आपको। जब अब की जो लोकसभा चुनाव थी ना, उसमें जनता बीजेपी की तरफ उतनी उम्मीद भरी नज़र से नहीं देख रही थी जितनी उम्मीद भरी नज़र से पिछले चुनाव में। अब की बार वो इंडिया गठबंधन को भी बड़ी उसके प्रति उसकी आस्था थी, परंतु ऐसी परिस्थिति में ही कार्यकर्ताओं का ज़्यादा रोल आता है। जब तराजू तुला हुआ हो तो जिस तरफ के कार्यकर्ता ज़्यादा ताकत और क्षमता से काम करते हैं तो वो तराजू मतलब भारी होता है और जीत मिलती है। तो ये चुनाव बहुत अहम था, आप समझे, तो ये कारण था। पर जब विधानसभा में चुनाव लड़ने जाते हैं दिल्ली के अंदर, तो उस वक्त जो जनता है ना, वो उसकी आस्था केजरीवाल जी की प्रति रहती है। तो वहाँ पर यही कार्यकर्ता अगर काम ना भी करें तो भी जनता वोट डाल रही होती है। पार्टी पे एक आरोप है, नगर निगम चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। ये आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आरोप लगाते हैं। आज आपने भी चूंकि कार्यकर्ता की बात छेड़ दी, इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया कि संजय राठी पे खुद एक आरोप है कि नगर निगम चुनाव के दौरान संजय राठी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमित खरखड़ी का साथ दिया था। ठीक है, देखिए, आरोप लगाना ये राजनीति का हिस्सा है। ना तो कोई किसी का भविष्य बना सकता है, ना कोई किसी का बिगाड़ सकता है। और सिर्फ
पर मुझे अच्छा लगा आपकी बात सुनकर कि शायद आपने कहा कि सभी राजनीतिक नेता ये कह रहे हैं कि संजय राठी ने जो है उनकी मदद की और जीत गए, तो उन्होंने कम से कम मेरा कद बढ़ाया ये कह के कि हाँ, संजय राठी के अंदर वो ताकत या क्षमता है कि वो किसी को हरा जिता सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आदमी अपने लिए जब वोट मांगता है तो लोग दूसरी सोच से देते हैं, दूसरे के लिए जब आप बोलते हो तो ऐसा नहीं, जनता नहीं करती। और दूसरे के लिए वोट मांगना मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी को कम करना होता है। विधानसभा चुनाव में परवेश रायत सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होने की उम्मीद जताया जा रहा है कि नजफगढ़ विधानसभा से परवेश रायत सिंह वर्मा उम्मीदवार होंगे। ये उम्मीद है, कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? देखिए, मुझे लगता है कि परवेश साहब सिंह वर्मा जी नो डाउट पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से 2 बार वो बहुत भारी मतों से जीत के गए, और नजफगढ़ में भी उनकी जीत करीबन, पिछली जीत तो 80-85 हज़ार वोटों की थी डिफरेंस की। तो कहीं ना कहीं एक एज उनके नाम पे तो नज़र आता है। अब ये कोई कहे कि मतलब एज नहीं है तो मैं तो इससे तारुफ नहीं रखता। हाँ, जहाँ तक अधिकार की बात है, उनको पहले उस जनता के बीच में जाना चाहिए जहाँ से वो पिछला विधानसभा चुनाव जीत के आए थे, और या फिर उनको अपने घरे क्षेत्र वाली विधानसभा सीट पे लड़ना चाहिए। यहाँ से लड़ने का मतलब ये होगा कि फिर आप जो इधर क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं विधानसभा का बीजेपी की टिकट पे, तो उनके अधिकारों का हनन करेंगे, और मुझे नहीं लगता वो इतने मतलब हल्की सोच के नेता होंगे। अभी हाल ही में एक इंसिडेंस ने बड़ा जोर पकड़ रखा है। मैं एक बस राजनीति के रैसी, एक विज्ञापन आपने सुना होगा, मिल बैठेंगे 3 यार, आपने एक विज्ञापन सुना होगा। अब हालात ये है कि मिल बैठे 3 नेता, और हालात जो हुआ वह आपने भी देखा होगा, पार्षद, मंत्री और मेयर। और उसके बाद से जो नजफगढ़ की परिस्थितियां बनी हुई है, जो राजनीति चल रहा है, छोटी राजनीति कहिए या राजनीति का जो भी समीकरण आप कह लीजिए, किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है वो सही था, ये भी मैं जानना चाहूंगा। मुझे 2 दिन पहले की जो घटना है, जो घटना हुई, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि ये गोपाल नगर के लोगों के साथ पहले तो सबसे बड़ा जो है ना धोखा, या मतलब उनके लिए नुकसान का सौदा मैं इसको मानता हूँ। अब राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीति करेंगे। जैसा मुझे पता चला, शायद आप बताएंगे, कि सबसे पहले अमित खड़खड़ी ने कुछ दिन पहले मंत्री जी के कैलाश गहलोत जी के ऑफिस पे धरना प्रदर्शन किया था, 20-25 दिन पहले, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिसमें पानी का मुद्दा भी नहीं, गली नाली की सफाई और रोडों के अंदर जो टूट फूट है, ये 3-4 मुद्दों के ऊपर वो मतलब धरना प्रदर्शन किया था कि बारिश सर पे आ रही है, बड़े ड्रेनों की सफाई करवाइए, चाहे वो IFSC जो। तो वो मुझे लगता है कि कहानी वहाँ से शुरू हो रखी है। इसके बाद जैसा मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा कि अमित खड़खड़ी जो कि पार्षद हैं नजफगढ़ से, वो मंत्री जी के ऑफिस में गए, और वो लगातार RTI या पत्र व्यवहार करते रहे, खासकर सुरखपुर रोड के इस मसले के लिए। देखिए, सुरखपुर रोड हमारा जो गोपाल नगर गृह क्षेत्र है, उसका सबसे अहम रास्ता है। ये यहाँ से दिल्ली के गांवों को टच करता हुआ हरियाणा में चला जाता है, और बादली तक पहुँच बनती है यहाँ से। तो एक अहम रास्ता, और गोपाल नगर के लिए तो ये लाइफलाइन कहा जा सकता है। पूरे दोनों तरफ जो है सारी कॉलोनियाँ इसके बसती हैं। इस रोड के हालात, मैं कह रहा हूँ कि मुझे याद नहीं है कब ठीक हुए हों। लगातार जो एंड पॉइंट है, पहले तो वहाँ पानी भरा रहता था, बुरा हाल था,
लगातार गाड़ियाँ वहाँ से निकलने में। फिर मुझे ध्यान है कि मंत्री जी के कार्यालय ने, क्योंकि वो मुद्दा मैंने भी उस टाइम उठाया था, आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, तो मंत्री कार्यालय ने उस पर संज्ञान लिया था और कोई वहाँ पर इस तरह का इंतजाम किया, कुछ अंडरग्राउंड नाला वाला बना के कि मतलब वहाँ की पानी की निकासी, वहाँ भराव ख़त्म हो गया। परंतु अब पिछले तकरीबन साल भर से मैं देख रहा था कि गोपाल नगर के बीच में, जहाँ ये नाला बीच तक आता है, वहाँ लगातार पानी भरा हुआ था। इस दौरान सीवरेज की लाइन भी डली, उनसे भी हालात ख़राब हुए। उसके कारण भी आवागमन बड़ा बाधित रहा, चारों दूसरे से घूम के आना। पर वो जैसे तैसे करके उसके ऊपर थोड़ा बहुत सीसी करके उसको बंद कर दिया गया। परंतु जो मूल समस्या थी पानी भराव की, वो ख़त्म नहीं हो पाई और इसके कारण मुझे लगता है कि लाखों नागरिक परेशान थे। अब बात आपने की कि क्या ये राजनीति हो रही है इस पे, तो राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं और वो हर राजनीतिक व्यक्ति का काम है। देखना ये है कि परिपक्व राजनीति कौन कर रहा है, समाधान क्या निकल रहा है, समाधान क्या निकल, परिपक्व राजनीति क्या कर रहा है। और परिपक्व राजनीति उसको कहते हैं जिससे समाधान का रास्ता निकले। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, बताइए। एमसीडी से अमित खरखड़ी, मान लीजिए एमसीडी से जी, अमूमन पार्षद यही कहा जाता है, निगम और पार्षद या फिर नगर निगम का मुख्य काम होता है सफाई व्यवस्था बनाए रखना। लगता है कि अमित खरखड़ी इस मुद्दे पर सही खड़े उतर रहे हैं, सफाई व्यवस्था बनाए रख पा रहे हैं, या सफाई व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम कर रहे हैं, या उनकी महत्वाकांक्षा उनके सामने आ रही है? देखो, ये मैं अकेला इसका जवाब क्या दूं कि वो अपना काम कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। और जब समस्याएं क्षेत्र बता रहा है, जनता बता रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम में कमी तो है। आप समझे ना, काम में कमी तो होगी। और वो युवा नेता हैं, उनकी लंबा चौड़ा राजनीतिक जीवन उनका बचा हुआ है, तो उनको मुझे लगता है आगे बढ़ के जनता की समस्याओं के समाधान पे काम करना चाहिए। हाँ, समस्याएं उठाएं। देखो, जनप्रतिनिधि की ये भी जिम्मेदारी है, उसको समस्याएं दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कोई सुन नहीं रहा तो उसको उठाना भी पड़ेगा, ठीक है। परंतु समस्याएं उठाने के साथ साथ समाधान का रास्ता निकालने वाला बड़ा नेता होता है, ना कि समस्याओं को उलझा के खड़ा करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। मैं यही कहना चाहूँगा। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।